नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है, या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, या कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज आप में है, या कोई कन्फ्यूजन हो आपको कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मन कैसा है, अंतकरण कैसा है, चित्त कैसा है, तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। और सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, स्टेज 1, स्टेज 2। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट आपको अध्यात्म प्रगति की तरफ बढ़ते हुए आपको सेल्फ नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी और आप जानेंगे कि आपने कितना कुछ समझा है साधना में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका आज के सत्संग में बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और सत्संग जो करता हूँ ये साधना से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर करता हूँ। और कुछ अध्ययन करते हैं, स्वाध्ययन करते हैं, और जो आध्यात्मिक पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ वो भी स्वाध्ययन का हिस्सा है। तो जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखें और साधना को समझें। साधना में बहुत तरह के लोग आते हैं, संसार में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और बहुत तरह के लोग आते हैं। एक बड़ी विचित्र बात है साधना में आने वाले लोगों की, वो ये कि उन्हें मालूम नहीं होता है, अंदर उसको मालूम नहीं है कि वो साधक है, लेकिन साधक होने का पात्र नहीं है। और साधना कर रहा है, कई सालों से, कई वर्षों से कर रहा है साधना, और उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, या फिर उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है जो साधना में होती है, अन्य साधकों को होती है, तो उसे नहीं हो रही है। तो उसे मालूम नहीं है कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो हमारा जो अंतःकरण है ये बड़ा सूक्ष्म है, और अपने ही अंतःकरण को हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो अंधकार में है। और ये देखिए, दुर्भाग्य है किसी ऐसे साधक का जो साधना में आता है, लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर की प्रसन्नता से उसको साधना प्राप्त होती है, लेकिन
उसके बाद भी वो अपनी साधना को किस लिए कर रहा है या उसे साधना में क्यों लाया गया है, उसे वो समझ नहीं पाता। ये उसका दुर्भाग्य भी है। ईश्वर की कृपा के बाद भी दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा। ऐसे कुछ साधक हैं जो साधना में है और जिनकी समस्या ये है कि उनकी कोई समस्या नहीं है। साधक की सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी कोई समस्या नहीं है। ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य इसलिए है कि जब कोई व्यक्ति साधना में आता है तो वो देख के आता है कि ये साधना किस तरह की है, इस साधना में इस साधना का लक्ष्य क्या है। तो वो लक्ष्य को देखता है। लक्ष्य से उस जो वो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से यात्रा के दौरान जो उपलब्धियां उसे होती हैं, जो विभूतियां उसे प्राप्त होती हैं, वो उसका मुख्य उद्देश्य बन जाता है। और लक्ष्य जो है वो मुख्य नहीं रह जाता, उप मुख्य हो जाता है, उप उद्देश्य हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। और विभूति जो है वो मुख्य लक्ष्य हो जाता है। अब जब लक्ष्य विभूति हो जाता है, शक्तियां हो जाता है, सिद्धियां हो जाता है, विशेषताएं हो जाता है, तो वो अपने गुरु में सिर्फ विशेषताएं देखता है। गुरु में विशेषताएं देखता है कि मेरे गुरु में ये शक्ति है, मेरा गुरु पानी पर चल सकता है, मेरा गुरु आग पर चल सकता है, मेरा गुरु ये कर सकता है, मेरा गुरु वो कर सकता है। तो उसे गुरु की सिर्फ विशेषताएं दिखती हैं फिर, और उन विशेषताओं को लेकर वो ऑब्सेसिव हो जाता है। अपने गुरु की विशेषताओं को लेकर ऑब्सेसिव हो जाना ये साधकों के लिए कोई नई बात नहीं है। और वो उन्हीं विशेषताओं को स्वयं के लिए भी उस साधना में चाहने लगता है कि मेरे गुरु की ये विशेषताएं हैं तो मुझ में भी आएंगी, मुझे भी प्राप्त होंगी। और साधना शुरू ही नहीं होती। जो गुरु किसी विशेषताओं के लिए, शक्तियों के लिए, सिद्धियों के लिए कोई साधना करवाते हैं, वो भौतिक जगत की साधना है, वो आज्ञा चक्र से नीचे नीचे की साधना है। और उसके लिए गुरु होते हैं कि ये तुमको शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो तुम ये करो। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे गुरु के पास आए हो जो शक्तियों के लिए, सिद्धियों के लिए साधना नहीं करवाता है, बस आत्म जागृति के लिए करवाता है, तो ऐसे गुरु की विशेषताएं, शक्तियाँ, उपलब्धियाँ जो हैं तुम्हारे लिए गौण हो जाती हैं, तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखती वो चीज़ें। फिर तुम उनको लक्ष्य नहीं कर सकते क्योंकि वो देगा नहीं। उस गुरु के पास चाहे कोई भी शक्ति हो, वो तुमको देगा नहीं, क्योंकि वो उन शक्तियों को देने के लिए नहीं है, उसकी साधना शक्तियों को देने के लिए नहीं है। ये नहीं है कि उसकी साधना करने से वो शक्तियां आपको नहीं मिलेंगी, मिलेंगी। लेकिन अगर आप उन विशेषताओं के लिए उससे जुड़े हो, आपका गुरु विशेष है किसी चीज़ के लिए और आप उस विशेषता के कारण गुरु से जुड़े हो, तो नहीं मिलेगी। लेकिन गुरु से इसलिए जुड़े हो कि वो मुझे अविशेष करेगा, मेरी विशेषताओं को शेष करके मुझे साधारण कर सकता है, उसके पास ऐसी शक्ति है कि मुझे साधारण सरल कर सकता है। मैं कभी पानी पर ना चल पाऊँ, मैं कभी आग पर ना चल पाऊँ, मैं कभी आकाश में ना उड़ पाऊँ। ये अभिलाषाएं शांत होनी चाहिए। गुरु की सामर्थ्य में जब हम इन चीज़ों को उपलक्ष्य बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, और मुख्य लक्ष्य उपलक्ष्य हो जाता है, तो फिर बड़ी मुश्किल, फिर साधना आगे नहीं बढ़ती कभी भी। और बड़ी दुविधा, दुर्भाग्य की बात यह है कि उस साधक को ये पता भी नहीं है, अज्ञानता, अंधकार अंतकरण का इतना है कि उसको मालूम भी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो उस लक्ष्य के लिए नहीं कर रहा। वो लक्ष्य उसको गौण लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए।
ये महाअंधकार है। नहीं तो फिर कोई साधक है, बहुत अच्छा है, बहुत समर्पित है, वो जागृत क्यों नहीं हो रहा? जिस कार्य के लिए एक क्षण लगता है उसके लिए कई वर्ष क्यों लग गए? और आज तक वो काम नहीं हो रहा, आज भी नहीं हो रहा, तड़प रहा है। उसको खुद को पता है कि वो तड़प रहा है, उसको नहीं मिला, वो उसकी यात्रा की शुरुआत नहीं हुई है, ये मालूम है उसको। कई वर्षों में भी उसकी यात्रा की शुरुआत ही नहीं हुई है, वो तड़प रहा है और वो तड़पता ही रहेगा। उसकी तड़पन से यात्रा शुरू नहीं होगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो तड़प रहा है वो साधना में, उस साधना में है ही नहीं, गलत गुरु के पास आ गया। ये जो गुरु है, जैसे हमारे गुरुदेव हैं रामलाल जी सियाग, ये बनाते नहीं हैं, ये तो शेष करते हैं। गुरुदेव रामलाल जी सियाग कोई व्यक्तित्व नहीं बनाते, कोई व्यक्तित्व नहीं बनाते, व्यक्तित्व को शेष करते हैं, खत्म करते हैं। आइडेंटिटी को बनाते नहीं है, आइडेंटिटी को नष्ट करना साधना का काम है। और जिसकी आइडेंटिटी नष्ट हो गई हो, जिसकी पहचान नष्ट हो गई हो संसार में, जिसे कोई पहचानता ही नहीं है किसी कारण से, और जो उसी में खुश है कि मुझे संसार पहचानेगा नहीं, मेरी विशेषताओं से ना पहचाने, मेरे गुणों से ना पहचाने, हमको सरल समझे। आप जब हम मद्भागवत पढ़ रहे थे तो उसमें एक, ऐसे तो बहुत सारे चरित्र आए, लेकिन उनमें से एक चरित्र आया जो बहुत ही दुर्लभ था। वो चरित्र था, एक तो जड़ भरत का था, लेकिन उससे भी विशेष एक था उनके पिताजी का। जड़ भरत के पिताजी का कौन थे मालूम है? जड़ भरत के पिताजी कौन थे? और उनके पिताजी ने कहा भी था कि मेरे जैसा, मेरा अगर कोई बेटा है तो भरत है। मैं जड़ भरत की बात कर रहा हूँ, रामायण वाले भरत जी की बात नहीं कर रहा। इस संसार में श्रेष्ठतम अगर कोई स्थिति प्राप्त की तो वो है ऋषभ देव। ऋषभ देव जैसा होना लक्ष्य होना चाहिए। लोग जानते नहीं ऋषभ देव को, बहुत कम, जो भागवत पढ़ते होंगे वही जानते होंगे। सब कृष्ण को जानते हैं, भगवान राम को जानते हैं, गुरुदेव रामलाल जी सियाग को जानते हैं, ऋषि अरविंदो को जानते हैं। कुछ जानते, सारे तो नहीं जानते ऋषि अरविंदो को, अभी तक उनका लोगों को साक्षात्कार अभी हुआ नहीं, जब होगा तब। लेकिन सबसे महान अगर मुझे कोई चरित्र लगता है जिसमें गुरुदेव हमें, जहाँ गुरुदेव हमें पहुँचा सकते हैं, जिस साधारणता और सरलता में हमारे गुरुदेव हमें पहुँचा सकते हैं, अगर वो कोई चरित्र है कि ऐसे चरित्र में हमें ढलना है, तो वह है ऋषभ देव का। तो कोई उनमें सब कुछ है, भगवान है, स्वयं नारायण है, ऋषभ देव स्वयं नारायण है। लेकिन सारी विशेषताओं को त्याग कर साधारण से भी ज़्यादा सरल और साधारण होके उन्होंने अपने जीवन को सामने रखा। उन्हें पहला तीर्थंकर कहा जाता है, जैन धर्म में पहला तीर्थंकर माना जाता है उनको। कोई साधक वैसे चरित्र की अभिलाषा करे अपने गुरु से, दुर्लभ है। पूर्ण अंतकरण की शुद्धि हो जाती है उसमें।
लोग धुतकारते थे, थूक देते थे उनके ऊपर में, मूत्र कर देते थे उनके ऊपर में। ऋषभ देव की बात कर रहा हूँ मैं। भगवान नारायण का पहले राजा थे और उन्होंने बहुत कुछ किया, तपस्याएं की, यज्ञ किए, लेकिन फिर जब संन्यास आश्रम में चले गए तब एक पागल की तरह रहे, अपने आप को छुपा के रखा, जहाँ बैठते थे वहीं मल कर देते थे, अपने ही मल में डूबे रहते थे। लेकिन उनके अंदर की स्वच्छता ऐसी थी कि उनके मल में भी खुशबू, सुगंध आने लग गई। लोग उन पर पेशाब कर देते थे, थूक देते थे, इतनी घृणा करते थे। कौन होगा ऐसा साधक इस संसार में जो पूरे होशो आवाज में ऐसी कल्पना भी कर सकता है? कोई नहीं। ऋषभ देव के चरित्र की कल्पना करना भी असंभव है। हम कल्पना करते हैं अपने गुरुओं की कि मेरे गुरु को आकाश की सिद्धि है, पृथ्वी तत्व की सिद्धि है। मेरे गुरु जी कहते हैं कि पतंजलि अष्टांग योग में जितनी भी सिद्धियां हैं वो सारी मेरे साधकों को प्राप्त होंगी। बस यहीं बेड़ा गर्क हो जाता है साधकों का। गुरु जी बताते हैं कि साधना में ये सारी चीज़ें तुम्हें प्राप्त होंगी, लेकिन इसकी अभिलाषा नहीं जगानी है, क्योंकि तुम इसका प्रयोग ही नहीं कर पाओगे। लेकिन व्यक्ति भ्रष्ट वहाँ हो जाता है जहाँ वो विशेषताओं को देखकर उनकी कल्पना करता है। ऐसे कितने ही गुरु हुए हैं जिनके बारे में संसार जानता नहीं है। समर्थ हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को परम चोटी तक, परम सीमा तक पहुंचाया है, लेकिन उनके बारे में कोई जानता नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार का कुछ लिखा ही नहीं गया उनके बारे में कभी। ये धरती आज जहाँ खड़ी है उन्हीं की वजह से खड़ी है। डायरेक्ट कल ही धरती पैदा हो गई, 100-200 साल पहले पैदा हो गई, और हमारे गुरुदेव आ गए, रामलाल जी से आगे आ गए, सीधे प्रकट हो गए, दशम अवतार हो गए। दशम अवतार तब हुआ जब पहला अवतार हुआ था। पहले मत्स्य अवतार हुआ, फिर कच्छप अवतार हुआ, फिर वराह हुआ, फिर वामन हुआ। इस तरह से ये हुए, इसलिए दशम है। दशम शक्तिशाली है, पूरे परिवर्तन को करेगा, सबको करेगा, बहुत शक्तिशाली है। महत्व नहीं है उस शक्ति का कोई भी। गुरुदेव रामलाल जी स्याग की शक्तियों का तब तक महत्व नहीं है जब तक पीछे गुरुओं की लीनियज नहीं है। गोरखनाथ जी अपने गुरु से भी ज़्यादा प्रख्यात हो गए विश्व में। गोरखनाथ जी को विश्व जानता है, उनके माध्यम से मछिंद्रनाथ को जानता है। दैट डज नॉट मीन कि मछिंद्रनाथ जी के पास वो नहीं है जो गोरखनाथ जी के पास है। गुरु बीज है, जो बीज में है वही फलित होगा। वो फल बरगद का बहुत बड़ा हो सकता है। लोग दूर दूर तक देखते हैं, अरे देखो पेड़ है, देखो आम का पेड़ है, देखते वो आम के पेड़ को है, आम खाने आते हैं, लेकिन आम के पेड़ की एग्जिस्टेंस उसके बीज से है, जो दिखाई नहीं देता, नीचे है। तो जो दिखाई दे रहा है तुमको शक्तियों से भरा हुआ, उसके नीचे कोई है जो उसको उस स्वरूप में प्रकट कर रहा है। और वो ये संसार का पूरा चक्र, क्रम क्रम विकास है पूरा। माँ के गर्भ से शुरू होता है क्रम। एक बालक है, फिर वो थोड़ा युवक, नवयुवक होता है, फिर आगे जाके वो अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करता हुआ आगे बढ़ता है। एक बूढ़े व्यक्ति के पास बड़ा ज्ञान होता है। कहता है ना, बूढ़ा पेड़ जो है, बूढ़ा व्यक्ति जो है घर में, वो पाँव बड़े पेड़ की तरह होता है, छत्र छाया की तरह। हमारे पंजाब में एक कहावत है, बुजुर्गों का कहा और आमलों का खाया बुढ़ापे में पता चलता है। इसका मतलब है कि जो बुजुर्ग जो हमें बचपन में हमें कहते हैं, बेटा ऐसे करो, ऐसे चलो, इस चीज़ का पालन, नियम करो, ऐसे करो, जीवन ऐसे है, उस बात का पता हमें तब पता चलता है जब हम खुद उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर देखते हैं हाँ उन्होंने सही कहा था।
और जो आंवले होते हैं ना, आंवले, आमलों की बोलते हैं बंगाल में, आंवला बोलते हैं ना, सर्दियों में अभी आ जाएगा, आ गया हुआ, उसको आप बचपन में खाओ, उसका रिजल्ट बुढ़ापे में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम वगैरह जो भी है उसका, वो जब ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा उसकी। जवानी में तो वैसे ही हमारा शरीर बड़ा संपन्न बढ़िया रहता है, ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है शरीर, तो कोई कहता है यार तुम तो बड़े स्वस्थ हो, तुम्हारी हड्डियाँ अच्छी हैं, तुम्हारी पाचन शक्ति अच्छी है, तुम्हारा हेयर ग्रोथ अच्छा है, बहुत अच्छा है तुम्हारा, कैसा? तो बचपन में मैंने आंवले खाए थे। तो वो प्रभाव पता चलता है बचपन में। जब जवानी का प्रभाव हट जाता है, तब नीचे जो प्रभाव है, खाया हुआ है आंवला, उसका प्रभाव रहता है, उसका प्रभाव ढलता नहीं, वो बहुत समय तक रहता है। तो इसी तरह से बुजुर्ग लोग जो बचपन में कहते हैं जवानी में होश नहीं रहती, जब होश उतर जाता है तब बुजुर्गों की बात समझ में आती है कि ये तो कहा था, यही तो कहा था उन्होंने। इस संसार में अगर कुछ विशेष है तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अवतार नहीं है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, जिसने भी लिया है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हमारे गुरुदेव हो, चाहे कोई भी हो, एनीबडी, एनीबडी, कोई भी, वो कितना भी महान हो, सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्म है, महेश है, विष्णु है, नारायण है, कोई भी है, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म, कुछ भी है, कहीं से भी है, किसी भी लोक से आया, कुछ भी है, शुरू से, जहां से शुरू होता है, आदि है, अनंत है, कुछ भी है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस बिना सत्य के नहीं हो सकती है। तो जब सत्य के बिना उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती, तो महत्व सत्य का हुआ ना। गुरु की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सत्य के बिना गुरु की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ब्रह्मा की, महेश की, विष्णु की, ब्रह्म की, पर ब्रह्म की, शक्ति की, किसी की भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ना वो इधर है, ना वो पर में हो सकता है, अगर सत्य में नहीं है तो। सत्य निकाल दो। कोई कहता है ना कि मैं परम परम पार ब्रह्म, ये वो सब हूँ, सारा ब्रह्मांड मुझसे है, मैं सारे ब्रह्मांड से हूँ, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिधर भी हूँ, उससे कहो अपने सत्य को निकाल दो, तो वो कहेगा मैं सत्य ही हूँ, इसीलिए मैं ही हूँ। अगर कुछ है तो वो सत्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? कोई व्यक्ति विशेष हुआ, कोई विभूति हुई, कोई नाम हुआ? आपकी स्मृति विस्मृत हो जाए, आप अपनी याददाश्त खो दोगे ना। आपने जाना, ब्रह्म को जाना, पर ब्रह्म को जाना, पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, गुरुदेव के बारे में पढ़ा, गुरुदेव को, आपकी स्मृति विस्मृत हो जाए, आपको कुछ भी याद नहीं, कौन क्या है, कौन ब्रह्म, कौन परमात्मा, कौन शक्ति, कौन क्या, कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर भी जो चीज़ कार्य करेगी आपके अंदर, वो सत्य है। नाम विस्मृत हो सकते हैं, विभूतियां विस्मृत हो सकती हैं, अवतार विस्मृत हो सकते हैं, लेकिन जो विस्मृत नहीं होता है वो सत्य है। उसी से ही चरित्र का निर्माण होता है। कोई व्यक्ति अनपढ़ है, गंवार है, उसने एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी, ना वो राम को जानता है, ना कृष्ण को जानता है, किसी को ना जानता हो, लेकिन उसके अंदर अगर गुरु कृपा से, श्रद्धा से, विश्वास से सत्य जागृत हो जाए, तो वो सबको जान लेगा। जो जन्मा है उसे भी, और जो कभी जन्मा नहीं है उसे भी जान लेगा। और वो जो जानने की जो चिन्ह है, जो पॉइंट है, जो रस्सी है, या जिसके माध्यम से सब कुछ होता है, जानना, न जानना, जन्मा, जन्मा, जिसके माध्यम से सब कुछ हो रहा है, वो सत्य है। तो सबसे महान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। कृष्ण, जिसे कृष्ण कहते हैं, जिसका नाम हम जप रहे हैं, नहीं, वो भी नहीं, शक्ति भी नहीं। सबसे महान है वो तत्व जो राधा और कृष्ण को, राधा और कृष्ण तक बनाता है। हमारे तक वो शब्द की रचना होती है, राधा, वो धारा यहाँ तक पहुँचती है, तब राधा है। वो कृष्ण स्वरूप में आता है, तब कृष्ण है।
मूल रूप से कृष्ण कौन है, राधा कौन है? सत्य है। सत्य को जानने के अलावा किसी और चीज को जानना महामूर्खता है। सत्य को छोड़कर किसी और को बड़ा बोलना महामूर्खता है। कुछ भी नहीं है। जो संसार से पहले था, जब संसार की रचना भी नहीं हुई थी तब भी था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, महाशून्य भी था, तब भी सत्य ही था। जो व्याप्त है वो भी सत्य है, जो अव्याप्त है वो भी सत्य है, जो नाम है वो भी सत्य है, जो बेनाम है वो भी सत्य है, जो आज है वो भी सत्य है, जो कल होगा वो भी सत्य रहेगा, जो पहले था वो भी सत्य है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति विशेष के गुणगान में तुम्हारा पूरा उम्र बीत जाता है और तुम सत्य को नहीं पकड़ते, तुम सत्य में लय नहीं होते बल्कि किसी व्यक्ति विशेष में लय होते हो, तो तुम्हारा जीवन नष्ट है। मैं गुरुदेव रामलाल जी स्याग का शिष्य हूं। अगर मेरा लय गुरुदेव रामलाल जी स्याग में होता है तो मेरा जीवन अपूर्ण रहेगा, मेरी साधना पूर्ण नहीं कही जा सकती। अगर मेरा लय सत्य में होता है तब मेरी यात्रा पूर्ण होगी, तब मेरा गुरु समर्थ हुआ। गुरु में लय होने वाले शिष्य भरे पड़े हैं संसार में। लेकिन गुरु तत्व में लय होने वाला कौन है? कहते हैं ना हमारा दिव्य रूपांतरण होगा, दिव्य देह, दिव्य रूपांतरण होगा, क्या होगा? कोई नई चीज नहीं है इस धरती पर, पहली बार हो सकती है, हो रही है, लेकिन कोई नई चीज नहीं है। कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा। वो शाश्वत सनातन सत्य के अंदर वो बीज है तो वो फलित होगा। अगर कोई दिव्य शरीर मानव देह धारण कर रही है, किसी भी तरीके से कर रही है, गुरुदेव रामलाल जी स्याग से आपने दीक्षा ली, आपका रूपांतरण हुआ, ये हुआ, वो हुआ, किसी ने श्री अरविंदो को फॉलो किया, उससे हुआ, जो भी हुआ घटना घटी है। कोई भी घटना तब घट सकती है जब उसका बीज हो। हर वो जब इस सृष्टि की रचना हुई तभी से उसका बीज पड़ा कि अंत में यहां से फिर वापस सर्कल शुरू होगा। 200-300 साल पहले आके किसी ने खोज कर दी कि ये भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई महान बात नहीं है। उसने सिर्फ वो कार्य किया है कि वो उस चीज को आगे क्रियान्वित करेगा। लेकिन वो सनातन शाश्वत वहां से ही है, वहीं से उसको मालूम है कि वो होगा, अनंत काल में क्या होगा उसको मालूम है। तो उसने क्रम विकास के माध्यम से, अपने अवतारों के माध्यम से, अपने ऋषियों के माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा पूरी की है। उसमें कोई एक कड़ी महत्व नहीं रखती, अंतिम गुरु महत्व नहीं रखता, अंतिम व्यक्ति महत्व नहीं रखता। मेरा परिवर्तन गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग करते हैं तो सिर्फ गुरुदेव रामलाल जी स्याग का महत्व नहीं है अकेलों का, उन पूरे गुरुओं का महत्व है पीछे। हम क्यों बाबा गंगाईनाथ जी को नमस्कार करते हैं? जरूरत नहीं है। क्या किया बाबा गंगाईनाथ जी ने? हमें थोड़ी जागृत किया, हमें तो जागृत गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने किया है। सारा परिवर्तन मनुष्य जाति का तो रामलाल जी स्याग करेंगे। गंगाईनाथ जी को क्यों पकड़े? भवनाथ जी को क्यों पकड़े? धर्मनाथ जी को क्यों पकड़े? शिव को ही क्यों पकड़े? शिव ने तो नहीं किया, रामलाल जी स्याग ने किया, तो रामलाल जी स्याग को पकड़ो। लेकिन रामलाल जी स्याग पकड़ में ही नहीं आएंगे क्योंकि एग्जिस्टेंस ही नहीं है। गंगाईनाथ जी को पकड़ो, नहीं आएंगे, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। स्वरूप की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो शिव में था, जो मछिंदर में था, जो गोरख में था, जो भवनाथ में है, जो गंगाईनाथ में है, वही रामलाल जी स्याग में है। एक ही है। ऊपर से पकड़ने से कोई भी पकड़ में नहीं आएगा। एक की विशेषता जानने से नहीं जान पाओगे कभी भी। तुम सत्य को जान लो, सत्य की सारी विशेषताएं जान लो और फिर गुरुदेव रामलाल जी स्याग पर एक पुस्तक लिख दो। सत्य को जानकर सत्य के ऊपर लिख दो, ऊपर नाम दे दो कि ये श्री रामलाल जी स्याग की विशेषताएं हैं। अंदर उनके जीवन के बारे में कुछ मत लिखो,
जो लिखना है सत्य के बारे में, जो तुम जानते हो लिख दो और तुम दे दो सबको। कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये रामलाल जी स्याग के बारे में नहीं लिखा। तुम वही पुस्तक पे रामलाल जी स्याग का नाम हटा के गंगाई नाथ जी लिख दो, वही पुस्तक दे दो, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ब्रह्मांड में कि ये गंगाई नाथ के बारे में नहीं लिखा। तुम वही पुस्तक पे गंगाई नाथ जी का नाम हटा के मछिंद्र नाथ जी लिख दो, गोरखनाथ जी लिख दो, भवनाथ जी लिख दो, शिव लिख दो, कृष्ण लिख दो, श्री अरविंद लिख दो, श्री माँ लिख दो, गुरु माँ लिख दो, किसी का भी नाम लिख दो और अंदर सारी डिस्क्रिप्शन सत्य की दे दो, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता पूरे ब्रह्मांड में कि ये इनके बारे में नहीं लिखा गया, क्योंकि ये आवरण भर है। सिर्फ मूल कार्य सत्य करता है, बस सत्य ही करने लायक है, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रूथ, दैट्स इट, खत्म। ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रूथ। उसे आप अल्टीमेट ट्रूथ कहो, परम ट्रूथ कहो, जो कहना कह दो, बट एवरीवन, हर कोई उस सत्य का सिर्फ यंत्र भर है। चाहे वो कोई भी हो इस धरती पर पैदा होने वाला, कोई भी अवतार हो, कोई भी ऋषि महर्षि हो, कुछ भी हो। और अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर तो नहीं चाहिए कुछ भी, फिर तो हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अगर सत्य के सिवाय कोई और ही बैठा है कि मैं हूँ भैया, मेरे से सत्य है, तो हमको नहीं चाहिए। सत्य से सब हो सकता है, लेकिन किसी से सत्य हो ऐसा नहीं हो सकता। सत्य का कोई पिता नहीं है, सत्य ही सबका पिता है। सत्य किसी से नहीं उपजता, सत्य से ही सब उपजते हैं, सत्य में ही सब ले होते हैं। तो जानना है तो सिर्फ सत्य को जानो। और सत्य कहां नहीं हो सकता, बोलो बोलो। अग्नि में सत्य हो सकता है? हो सकता है। जल में सत्य हो सकता है? वायु में, सब जगह। सूर्यलोक में, सूर्य में कौन प्रवेश कर सकता है? आज किसी ने कहा, किसी के बारे में कहा, ऋषि अरविंदो के बारे में कहा कि एकमात्र श्री अरविंदो ही है जो सूर्य में प्रवेश कर पाए। झूठ बोलते हैं, नलायक है, गलत है इंफॉर्मेशन। सत्य में प्रवेश करने वाला, सूर्य में प्रवेश करने वाला सत्य सबसे प्रथम है। सत्य से ही सूरज उपजा है, सत्य से ही सूरज उपजा है। सत्य ही हर जगह है, हर चीज में है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे उससे भी गहरा कुछ हो। जो कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, वो सत्य है। और तुम्हें अगर अपने गुरु को पकड़ के सत्य ना मिला और गुरु ही दिखता रह गया, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। तुमने पुस्तकों को पढ़ के तुमने ये शास्त्र जाना, वो शास्त्र जाना, ये जाना, वो जाना, लेकिन तुमने सत्य को नहीं पकड़ा, बल्कि शस्त्र को पकड़ लिया, नाम को पकड़ लिया, कृष्ण को पकड़ लिया, राम को पकड़ लिया। अंत तुम्हारा उसी को पकड़ के हो गया, लेकिन सत्य को तुमने नहीं पकड़ा। तुम्हारा जीवन फिर से शुरू होना ही होना, तुम्हें अगले जीवन तुम्हें आना ही पड़ेगा। अगर कोई मुक्तिदाता है तो वो सत्य है, कोई बंधनों से छुड़ा सकता है तो वो सत्य है, कोई दिव्य रूपांतरण कर सकता है तो सत्य है, कोई मोक्ष कर सकता है तो सत्य है, कोई जन्म ले सकता है तो सत्य है, कोई संसार चला सकता है सत्य है, कोई प्रकृति को कार्यरत कर सकता है तो सत्य है, कोई निर्माण कर सकता है, विभूति कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी में भी कुछ भी करने की क्षमता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्य है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा किसी दूसरे के गुणगान करना, किसी व्यक्ति विशेष के गुणगान करना तुम्हारी अपूर्णता की निशानी है। और अपूर्णता तो बहुत दूर है। अपूर्णता तो उस व्यक्ति की है जो किसी पथ पर चल के पूर्णता को प्राप्त करेगा। अभी आधा हुआ है तो पूर्णता प्राप्त करेगा। ये अपूर्णता भी नहीं है, ये सुषुप्ति है। अंधकार के घोर अंधकार में महासुषुप्ति है। अभी तुम तो जागे नहीं। क्योंकि जो जागेगा वो सत्य को जानेगा, जो माया में रहेगा वो शक्तियां हासिल कर सकता है, सिद्धियां हासिल कर सकता है, संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन आज्ञा चक्र को पार नहीं कर सकता। और जो आज्ञा चक्र को पार नहीं करता वो संसार में ही रह जाता है। अब सारा संसार आज्ञा चक्र तीसरी आंख के पीछे भागता है। मूर्ख समाज है, मूर्ख संसार है।
जो आज्ञा चक्र की शक्तियों के पीछे भागता है। जो जागृत होगा, आत्म रूप से जागृत होगा, उसका लक्ष्य कोई चक्र नहीं, कोई स्थिति नहीं, उसका लक्ष्य एकमात्र सत्य है, सिर्फ सत्य है। तुम्हें सत्य किसी भी स्थिति में प्राप्त हो। सत्य की कई स्थितियां हैं। इंद्रिय जनित भी सत्य है, इंद्रिय अतीत भी सत्य है, अंतकरण अतीत भी सत्य है, प्रकृति अतीत भी सत्य है, द्वैत अतीत भी सत्य हो सकता है। तुम कहीं भी किसी भी लेवल पर अगर तुम्हारे अंदर सत्य जागृत हुआ, तभी तुमने डोर पकड़ी है, तभी तुमने पथ पकड़ा है, वरना तुमने पथ ही नहीं पकड़ा। पूरा संसार लय हो जाएगा, पूरा। तुम्हारे लय होने का मतलब क्या है? तुम्हारे अस्तित्व का लय होना, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी का नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना का मतलब क्या है? संसार का लय हो जाना। तुम अकेले लय हो जाओगे, संसार बना रहेगा? नहीं, संसार भी लय हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। न तुम बचोगे, ना ही हरि अलग से बचेगा। हरि अलग है, तुम अलग है। तुम हरि को देख रहे हो, हरि बचा हुआ है, तो ये भी द्वैतवाद है। कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ जो बचेगा उसमें तुम बचे रहोगे, तो तुमको पता चलेगा कि मैं बचा हुआ, लेकिन मैं नहीं हूं। ना हरि दिखेगा, ना तुम दिखोगे, दोनों को लय होना पड़ेगा। तब जाके पता चलेगा कि मैं ही हरि हूं, क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता। हरि बचा हुआ है। कौन बताएगा तुमको कि हरि बचा हुआ है? कहां से तुम्हें मिलेगी इंफॉर्मेशन कि हरि बचा हुआ है? इंफॉर्मेशन किसने दी कि हरि बचा हुआ है? दूसरा हो गया कोई। जब सिर्फ उस बचे हुए को ही इंफॉर्मेशन होगी कि वो बचा हुआ है, बस, तब वो हरि नहीं, फिर वो सब कुछ है, सब कुछ है। साधना में जिसकी तुम खोज कर रहे हो, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तुम्हें मालूम भी नहीं तुम किसकी खोज कर रहे। सिर्फ सत्य की खोज है, शुरू से लेकर अंत तक सत्य की खोज है। छोटे से बड़े सत्य की तरफ, बड़े से बड़े सत्य की तरफ, बड़े से अनंत सत्य की तरफ, बस यही यात्रा है। लेकिन तुम इस प्रकृति पर पैदा होने वाले, इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले नाम संबंधी लोगों से जुड़ के तुम दूसरी पृथ्वी को देख रहे हो, दूसरे ब्रह्मांड को देख रहे हो कि ये वहाँ भी है, ये वहाँ भी है। तुम उसको देख रहे हो कि ये वहाँ है, वो वहाँ है, उसने बोला है ये वहाँ गया, ये वहाँ गया, उस लोक में, इस लोक में गया। तुम तो नहीं गए। साधक क्रांतिकारी होता है, बागी होता है। क्योंकि अगर वो बागी और क्रांतिकारी नहीं है तो वो अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि विरोध ही उसका चरित्र है। और विरोध किसी दूसरे से नहीं, स्वयं से, कि मैं किसे देख रहा हूं। जब तक तुम देख रहे हो, तुम्हारा विरोधाभास रहना चाहिए कि तुम कुछ और देख रहे हो। दृष्टा और दृश्य दोनों लय हो जाते हैं। कुछ नहीं मिलना साधना में, कुछ भी नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं। कोई शक्ति, कोई सिद्धि, कोई विशेषता, कोई लोक, कोई परलोक, कोई नर्क, कोई स्वर्ग, कुछ भी नहीं मिलना। सब कुछ नष्ट होना है। प्रलय है। तुम साधना में आए हो, तुम प्रलय में आए हो, प्रलय होने आए हो। और इस प्रलय में कोई नहीं बचता, कोई ब्रह्मांड नहीं बचता, कोई सूर्य लोक नहीं बचता, कोई अग्नि लोक नहीं बचता, कोई पृथ्वी लोक नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं।
लेकिन फिर भी अंत में जब सब नष्ट होने के बाद, जब सब नष्ट हो जाएगा, तुम भी वो भी सब, तब जो बचा रहेगा, जिसके माध्यम से जब तुम्हें पता लगेगा हाँ ये बचा हुआ है बस, वही अल्टीमेट है। पूरी प्रलय हो जाने के बाद इस लोक, परलोक, महालोक, तपोलोक सब प्रलय होने के मध्य, जन्म ब्रह्मा की जब प्रलय होती है ना, तो वो आज्ञा चक्र से नीचे नीचे होती है, आज्ञा चक्र में प्रलय नहीं पहुंचती, वहां से फिर से सृष्टि फिर से पैदा हो जाती है। तुम आज्ञा चक्र से जाओ, पहले नाभि में जाओ, ब्रह्मा की भी प्रलय हो जाएगी, ब्रह्मा भी लय हो जाएगा, रचना भी लय हो जाएगी, बहुत कुछ लय होना है उसके बाद। ये जो प्रलय हम सोचते हैं, जो प्रलय होती, ये प्रलय कुछ भी नहीं है। तो साधना का दूसरा नाम होना चाहिए प्रलय। जो शेष होने आया है वही साधक है। जो किसी भगवान के लिए आया है, किसी और के लिए आया है, वो साधक नहीं है। जो स्वयं प्रलय होने आया है, खत्म होने आया है, शेष होने आया है, वही साधक है, वही जागेगा। और गुरु उसी को जगाएगा सिर्फ, क्योंकि उसको मालूम है कि ये आगे जाके स्वयं को किस रूप में आगे प्रकट करेगा, ये आगे निकलेगा। गुरु जानता है कि गुरु जब जगाएगा ना, तो उसको पता है कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा। हर शिष्य गुरु से आगे निकलता है, हर शिष्य, हर गुरु जिसे जगाएगा वो शिष्य गुरु से आगे निकलेगा। इसका अर्थ ये है, आगे निकलने का मतलब ये है कि गुरु के स्वरूप से आगे निकल जाएगा वो। गुरु तो अंतिम सत्य वही है। तो उसे मालूम है कि अगर ये मेरे स्वरूप से ही आगे ना निकल पाया, तो भौतिक जगत से तो आगे नहीं निकल पाएगा, मेरी शक्तियों से आगे ना निकल पाया, मेरी सिद्धियों से आगे ना निकल पाया, तो ये क्या कहाँ जाएगा। मूल गुरु वो नहीं है जो दिख रहा है, जिसका नाम जानते हो। नाम तो ध्वनियों में लय हो जाएंगे हृदय के बाद, सारे सब नाम लय हो जाते हैं, सब स्वरूप लय हो जाते हैं। तो शिष्य, जिस शिष्य में गुरु से आगे बढ़ने की क्षमता होगी, क्रांति होगी, वही उस तत्व तक पहुंचेगा जो आगे गुरु का स्वरूप धारण करता है। तभी जाके भेद खत्म होगा, तभी पता चलेगा गंगाईनाथ जी और रामलाल जी स्याग में ये तो वो तो नीचे बुलबुले हैं पानी के, जो स्वरूपों में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन मेन जल कौन है? मेन जल है गुरु तत्व। तुमको जल में समाना है जाके। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरुदेव की बात है, गुरु कोई शरीर नहीं है, ये तो कल जाएगा। तो कौन है गुरु? गुरुदेव सशरीर में थे, उनके पास असीम शक्तियां हैं, और सूक्ष्म जगत में भी असीम शक्तियां हैं। गुरुदेव के 2 सिद्धियां हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ें हैं, एक मैटर, एक ऊर्जा। दोनों की सिद्धि गुरुदेव को है। इस ब्रह्मांड में, अगले ब्रह्मांड में, कहीं भी रचना में, कहीं भी, किसी भी लोक में उनको सिद्धि है। कोई भी लोक है, सगुण साकार में है, कुछ भी है, कितना किसी भी शक्ति का, उसकी सिद्धि है, गुरुदेव के कंट्रोल में है। कुछ सूक्ष्म में है, निर्गुण निराकार में है, गुरुदेव के कंट्रोल में है। तुम्हारे अंतकरण तक, जहां जहां भी तुम जा सकते हो, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। शरीर बाहर सिर्फ तुम्हारे लिए एक गेट खोल के रख दिया कि इस शरीर को, इस चेहरे को देखो, ध्यान करो और अंदर आओ मेरे पास। शरीर तो सिर्फ एक गेट है, उस भगवान के द्वार में एंट्री के लिए सिर्फ वो गेट निशानी है कि देखो ये गेट है, इसे याद रखना, इस चेहरे को याद रखना, यहां से एंट्री मिलेगी तुमको। एंट्री मिलेगी तब तुम्हें पता चलेगा अंदर क्या है। चेहरा गुरुदेव का एकमात्र दरवाजा है बस।
ये दशम द्वार पे बैठा, वो दरवाज़ा है उसका, बस उसका ध्यान किया जाता है। लेकिन उसका साम्राज्य क्या है, वो कौन है, तब जाके भेद खत्म होगा ना। जब इस संसार में ही भेद है कि ये गुरु बड़ा है, वो गुरु छोटा है, ये व्यक्ति विशेष है, वो व्यक्ति विशेष है, कृष्ण बड़ा है, राम बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, जीसस बड़ा है, ये तो नालायकी है। और गेट कोई देख रहे हैं, ये गेट बड़ा है, ये गेट चमकदार है, ये लाल है, ये पीला गेट है, ये ऐसा है, वो वैसा है, अंदर तो जा नहीं रहे। दूर से देख रहे समंदर को, हाँ समंदर है, तुम समंदर में आओ तो सही, समंदर में प्रवेश तो करो, तब पता चलेगा, तब लय हो जाएगा। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, एकमात्र सत्य ही है, सभी उससे उपजे हैं, सभी उसमें लय हो जाते हैं। बाहर के लोग भिन्नता देखते हैं बस, क्योंकि किसी का कार्य कुछ है, किसी का कार्य कुछ है। गंगाई नाथ जी का कार्य वहाँ तक था, आगे रामलाल जी से का कार्य था। रामकृष्ण परमहंस का कार्य एक जगह तक था, आगे विवेकानंद ने किया, श्री अरविंदो ने किया, श्री माँ ने किया, गुरुदेव कर रहे हैं, फिर आगे वो चल रहा है। डोर तक पहुंचाया, हम तक नीचे तक आए बस। किसी एक की महानता नहीं है, कोई एक विशेष नहीं हो सकता। तो क्या करें। आइंस्टाइन की एक बात याद आती है, कहता है दो चीज़ें अनंत हैं, एक मनुष्य की मूर्खता और एक ब्रह्मांड। फिर कहता है शायद ब्रह्मांड का कोई अंत हो, लेकिन मनुष्य की मूर्खता का कोई अंत नहीं। इसके बारे में वो पूरा कॉन्फिडेंट है। तो चलो ठीक है। तो आगे बढ़ो और सारी किताबों से मुक्त हो जाओगे आप, सारी किताबों, सारी पुस्तकों से। अक्षर ब्रह्म जो मूल है ना, वो सत्य है। आप देखो ना, शिव के लिए भी कहा जाता है, अच्छा शिव, चलो शिव तो शिव है, ओम तत्सत, जिससे सृष्टि की रचना हुई, ओम तत्सत, ओम वह सत्य है। यहीं से खत्म होगी ना कहानी। मैंने इतनी लंबी चौड़ी बकवास की। ओम तत्सत लिखा है, ओम तत्, तत् का मतलब वह सत्य है। किसी का नाम ही नहीं लिखा, कृष्ण थोड़ी लिखा, कृष्ण तत्सत लिखा कहीं, राम तत्सत लिखा कहीं, रामलाल जी स्याग तत्सत लिखा कहीं। ओम लिखकर बोल दिया ओम तत्सत, वो सत्य है। ओम सत्य, ओम से, ओम के व्यवहारिक रूप में आने के बाद रचना शुरू हुई है, फिर पीछे भी है। ओम तक तो तुम जान सकते हो, यात्रा कर सकते हो, उसके पीछे जब जो सत्य है मूल रूप से जब आएगा। ओम तो परिभाषित, सत्य को परिभाषित कर दिया, सत्य को कैसे जाने, सत्य की क्या परिभाषा हो, तब ओम की ओम आया। फिर कह दिया कि ये ओम ही सत्य है, समझ लो। तुम सत्य को नहीं जान सकते ना, तुम ओम को जानो। लेकिन हमारे गुरुदेव ने एक बहुत विशेष बात कही थी मंत्र देते समय। गुरुदेव ने कहा बेटा, जैसा मैं नाम बताऊंगा ना वैसे ही जपना, ओम मत लगाना आगे, और पीछे नमः मत लगा देना। आज उस बात की गहराई समझ में आती है कि गुरुदेव ने ओम लगाने से मना क्यों किया। क्योंकि सत्य का व्याप्त रूप है जो ओम। हमें जब हम ओम लिख देते हैं, ओम बोल दिया हमने, व्याप्त रूप है, आज्ञा चक्कर तक है, रचनात्मक, उसके पीछे भी है सत्य। तो तुम ओम लगा के सिर्फ आज्ञा चक्कर पे टंकार मत मारते रहना। तुम ओम नहीं लगाओ, नमः मत लगाओ, यहां टंकार लगाओ, क्योंकि इसके पीछे भी है सत्य जो अव्याप्त रूप से है। मैं वहां से आया हूं। तो
ओम तक समझ सकते हो तुम, ओम को डिफाइन कर सकते हो, ओम में ये है, ओम में वो है। आप देखना योग की पुस्तकों में ओम को डिफाइन किया रहता है। ओम के 3 त्रिशूल की तरह 3 मुख हैं, फिर पीछे में एक ऊ की मात्रा जो है, फिर ऊपर में चंद्र है, ऊपर में बिंदु है, इसको डिफाइन करते हैं। ये मन है, ये हरण हो गया है इसका, ये त्रिशक्ति है, ये त्रिदेव है, ये शक्ति है जो तीनों को कंट्रोल करती है। उस तरह से है पूरा। गुरु तत्व है, वो हरण करता है, चंद्र है, मन है, सूर्य है, सब है। उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो। व्याप्त सत्ता है ना, साइंस होगी, व्याप्त साइंस है, प्रकट साइंस है। लेकिन तुम्हें बियॉन्ड जाना है उससे। तो जब बियॉन्ड जाओगे ना आज्ञा चक्कर से, कोई भी नहीं है, कोई स्वरूप ही नहीं है, तो तुम्हारी यात्रा तब किस में जाएगी? तब किधर जा रहे हो तुम? तब तुमको जिधर जाना है वो तुमको सत्य पकड़ना पड़ेगा। तब गुरुजी लय हो जाएंगे वहां पर। गुरुजी का स्वरूप लय हो जाएगा। गुरुजी का शुद्ध स्वरूप जो बचेगा, जिसे गुरु कहा जाता है, वो ओम से परे तुमको नजर आएगा, और वो है सत्य। और वही है हमारे गुरुदेव, वही है गंगाईनाथ जी। ये यात्रा एक पॉइंट के बाद जाकर एक हो जाएगी। सारे भेद खत्म हो जाते हैं। अभी तो बाहर भेद बना रहता है। अब मनुष्य कितना भी करे, वो पहले किधर जाएं, पहले क्या करें, पहले किसको, ये तो सब बना ही रहता है। लेकिन असली भेद तभी खत्म होता है जब तुम उससे परे जाओगे, तभी जानोगे, नहीं तो बकवास है। और बिना ध्यान के तुम नहीं जान सकते कि क्या है। तर्क करते रहोगे, तुम्हारे तर्क का कोई अंत नहीं, तुम मर जाओगे तर्क करते करते। और यही तुम्हारी गति है तर्क करने वालों की। और जिसके तर्क शेष हो जाएंगे, वो इस संसार से मौन अवस्था में जाएगा, मौन होके जाएगा। बोलता वो कैसे जाएगा? मौन अवस्था में चला जाएगा, उसका अंदर से मौन हो जाएगा। अंत जानकारी उसको हो जाएगी कि बाहर से बताने से कोई लाभ है नहीं, कोई लाभ नहीं। क्योंकि दूसरा आएगा अलग तरह से व्याख्या कर देगा, तीसरा आएगा अलग तरह से व्याख्या कर देगा। तुम्हारी व्याख्या समय के साथ लय हो जाएगी। तो जब इंद्रियां अपने आप को रोक लेंगी, अंतर्मुखी हो जाएंगी, मन अंतर्मुखी हो जाएगा, तब तुम शांत हो जाओगे। कोई प्रभाव बाहर से अंदर नहीं आ सकता। पूर्ण प्रत्याहार हो जाएगा, तब समाधि गहरी हो जाएगी। जब तक चुप ही नहीं हो रहे, कोई कुछ पूछ देता है तो उसमें थोड़ा सा ही क्रोध आ जाता है, थोड़ा अभिमान आ जाता है कि मैं बताता हूँ इसको, मैं क्या जानता हूँ। बस उसी चक्कर में बोलते ही रहते हैं। चलिए, तो ये पहला हिस्सा है जिसमें हमने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि सत्य के बिना और कुछ हमको तर्क में बेकार है वो सब। तो किसी को कुछ भेजना है, किसी की विशेषताओं का वर्णन करना है, तो गुरु रूपी सत्य की विशेषता करो। सत्य तुम्हारे शब्द में कहीं ट्रुथ नहीं है, तुम्हारे मैसेज में कहीं ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है। तुम किसी की विशेषताओं पे लगे हुए हो। तुमने 10 पेज लिख दिए, 20 पेज लिख दिए, लेकिन सत्य का एक बार भी नाम नहीं आया, तो कचरा है, ट्रैश है वो। तुम्हारे किसी भी मैसेज का महत्व तब है जब उसमें कहीं ना कहीं सत्य का वर्णन आता है, वरना हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारा समय नष्ट मत करो। तुम्हें सत्य की जानकारी नहीं लेनी है, तुम सत्य को नहीं मानते, किसी और को मानते हो, तो तुम्हारा हमारे से कोई संबंध नहीं, हमारे से कोई लेना देना नहीं। डू नॉट सेंड योर थॉट्स। अपना ज्ञान मत भेजो, कुछ मत भेजो, हमें चाहिए भी नहीं। अगर सत्य के अलावा कुछ एग्जिस्टेंस है भी, हमको चाहिए नहीं वो। तुमने अगर हमको कुछ भेजना है तो सिर्फ वो भेजो जो सत्य के विषय में हो, वरना हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारा समय नष्ट होता है उससे। किसी का चरित्र भेजना है तो सत्य से लिपटा होना चाहिए। कोई वीडियो भेजते हो तो उसमें सत्य की जानकारी होनी चाहिए, सत्य के ऊपर बात होनी चाहिए।
बाकी सारे वीडियोस बेकार हैं हमारे लिए, समय नष्ट है, टाइम पास है वो। जैसे कि मैंने फिल्म देखी, कोई बॉलीवुड फिल्म देखी, वैसे ही वो फिल्म देख ली, वैसे ही वो वीडियो देख ली, चाहे उसका अध्यात्म, चाहे कोई गुरु बोल रहा है, आध्यात्मिक वीडियो है, कोई ज्ञान बांट रहा है, परम ज्ञान बांट रहा है, हमारी हमको ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए बॉलीवुड की फिल्म और वो ज्ञान बिल्कुल वैसा ही है, बेकार है वो, टाइम पास के लिए। हमारे लिए किसी किसी वीडियो का महत्व है, किसी लेखनी का महत्व है, किसी व्यक्ति विशेष का महत्व है, तो पहले उसके सामने वो सत्य ओतप्रोत होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद विशेष है, सत्य से भी विशेष है, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। जो सत्य से ओतप्रोत नहीं, वो हमारे काम का नहीं, समय नष्ट है हमारे लिए वो। इसीलिए बी केयरफुल, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यू वेस्ट योर टाइम बट डू नॉट वेस्ट माई टाइम। फिर हम चाहे नरक में गिरे, घोर नरक में गिरे, कहीं भी गिरे, हमें उसकी परवाह नहीं। चलिए मैसेज लेते हैं, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे और फिर देखते हैं क्या निकल के आते हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव। कौन कौन आया है भैया आज लाइव? अनूप कुमार, अमित, नीरज, प्रमिला, बिशन, विद्या, बी इनका नाम बी, और संगीता, रीना, रान सिंह, बाकी भी आए हैं। मैसेज भेजेंगे तो हम अच्छा लगेगा हमको। बाकी जो हमने एक टेस्ट बनाया है उसको आप अटेम्प्ट करो, उससे भी आपको थोड़ा सा शोधन होगा, थोड़ी जानकारी होगी, और थोड़ा सहयोग करें सत्संग में, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई एक ऐसा व्यक्ति हमें नहीं दिखता जिसको हम अपील कर सकें कि कुछ हैं जिनको हमने अपील की है, पर उन्होंने किया, बहुत किया। बार बार हर किसी से अपील करना अच्छा नहीं लगता, एक व्यक्ति कितना करेगा, हर बार किया, लेकिन हर किसी की एक लिमिट है, सैचुरेशन है। लेकिन जीवन जो है, इसकी डिमांड्स चलने के लिए समय बदलता है। तो सहयोग करें, सभी करें। अपना ढकल उसी ये बात है कि सहयोग नहीं करना चाहिए, बिना पैसे के फ्री में होना चाहिए, तो नहीं होता है फ्री में। भगवान, एक किसी ने मुझसे कहा था, भगवान की बात है, फ्री में होनी चाहिए। कमाल है। कमाल है। कोई कहता है हम गुरुदेव जी के ज्ञान को बेचते हैं, दुकान है। एक गुरु बहन थी, वो इसलिए चली गई कि सत्संग में कोई किसी भी प्रकार का पैसे का डोनेशन लेना अनुचित है, गलत है। गुरुदेव के ज्ञान को बेचना है पैसे के बदले। हाँ, चावल दाल ले सकते हैं, सत्संग के बदले चावल ले सकता हूँ मैं, दाल ले सकता हूँ, तेल ले सकता हूँ, कपड़े ले सकता हूँ, ये उचित है। क्योंकि दान तो ऐसा ही होता है। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी होगी तो क्या करेंगे? चावल देंगे डॉक्टर को जाके। स्कूल में क्या दूंगा? दाल, तेल। स्कूल में क्या दूं जाके? दाल दूं, चावल दूं, तेल दूं, या उनको सत्संग सुनाऊं कि सत्संग ले लो, फ्री का है। हम और कुछ करते नहीं, सत्संग करते हैं।
तो बोले अपने बेटे को भी सत्संग कराओ, तब जाओ, और क्या चाहिए। तब सत्संग सुनने वालों को भी सिर्फ अपने बच्चों को सत्संग सुनाना चाहिए, स्कूल नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि सत्संग करने वाला अगर अपने बच्चे को सिर्फ सत्संग ही सुनाए, स्कूल ना भेजे, तो सत्संग सुनने वालों को भी अधिकार नहीं है फिर तो, कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, मेडिकल बिल्स उठाएं, सारा कुछ करें, नौकरी करके सब कुछ पूर्ति करें, उनको सारे अधिकार है। लेकिन सत्संग करने वाले को अधिकार नहीं है। तुम सत्संग भी करो, तुम जॉब भी करो, संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। सत्संग और जॉब एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ये है तो यही है बस, फिर दूसरी कुछ चीज़ नहीं है। सत्संग इज नॉट डुअल बिजनेस, कि तुम तेल का बिजनेस भी कर रहे हो, तुम्हारा करियाना शॉप भी है, तुम्हारी पेंट शॉप भी है, तुम्हारे मल्टीपल बिजनेस हैं। इट इज़ पॉसिबल, बट विद सत्संग देर इज नथिंग, दूसरी कोई चीज़ नहीं चल सकती। धीरू भाई अंबानी के बहुत से बिजनेस है, प्लास्टिक का भी है, कपड़ों का भी है, खाने का भी है, इसका भी है, उसका भी है, शिप्स भी हैं, एयरप्लेन भी है, सब कुछ है, लेकिन सत्संग नहीं है बेचारे के पास। धीरू भाई अंबानी का सत्संग चलता है कहीं? मुकेश अंबानी का सत्संग सुनते हो कभी? जिस दिन मुकेश अंबानी सत्संग करेगा उस दिन सब लुट जाएगा उसका, सारे धंधे बंद हो जाएंगे उसके। तुम कहोगे नहीं कैसे बंद हो गए, दूसरे लोग हैं चलाने वाले। हाँ, दूसरे लोग चलाने वाले, वो नहीं चला पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। संसार का कोई भी व्यक्ति अगर सत्संग में आ गया और वो दूसरा काम कर सक रहा है, शिक्षा के अलावा कुछ और चीज़ में है, तो वो सत्संग नहीं कर रहा, फिर इट्स अ बिजनेस। जहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, सत्संग भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, इट्स अ बिजनेस। इट्स सत्संग इज नॉट अ बिजनेस। ये डिमांड करता है 100%। भूखे मरना है मरो, बट स्पेस नहीं देता, रहम नहीं करता। तुम्हारा परिवार है, भाड़ में जाए, डोंट केयर। दिस अ ट्रूथ, डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके बाप हो, किसके बेटे हो, किसके पति हो, किसके भाई हो, इट डज नॉट केयर। तुम आए हो तो तुम नष्ट होने आए हो, और तुम्हारे नष्ट होने का मतलब है ना तुम्हारा परिवार है ना कुछ है, कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। किस सत्संग करने वाला अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता है तो सिर्फ भिक्षा मांग सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी ढकलल उसी बातें जो है ना, कि सत्संग में सहयोग नहीं करना चाहिए, इसको अपनी जेब में डालो और अपने काम पे जाओ। बीमार सभी होते हैं, हम कोई शक्तियों से सिद्धियों से तो चल नहीं रहे कि हमने आंखें बंद की, सोने के 2 अंडे आ गए हमारे पास, और अगर कभी ऐसा होगा भी तो भी नहीं हम करेंगे। शक्तियों से अपना परिवार कभी नहीं चलाएंगे, सिद्धियों से अपना परिवार कभी नहीं चलाएंगे। चलेगा तो सत्य से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जहाँ हजारों लोग लय हो गए, नष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, हम भी हो जाएंगे। तो चलेगा तो भिक्षा से ही चलेगा, बस यही नियति है, यही हमारा प्रारब्ध है। तो भिक्षा मांगनी है तो जोरदार मांगो, है ना, मांगनी है तो फिर जोरदार ही मांगो। तो ये बात है, इसलिए सत्संग में सहयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। इट्स नॉट अ प्रिविलेज, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमित तोमर कह रहे हैं सब कुछ मिलेगा गुरुजी के पास, कोई टेंशन मत लेना। ये कोई कहानी लिखी है, बड़े लयबद्ध तरीके से लिखा है तुमने। सब कुछ मिलेगा गुरुजी के पास, कोई टेंशन मत लेना, हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन है, मतलब पूर्ण परमात्मा है। गुरुजी ने खुद बोला है कि भोग और मोक्ष दोनों मिलेगा इस साधना में। जय श्री गुरुदेव।
गुरु जी ने खुद बोला है, जो मुझ में परिवर्तन है वो तुम में आ जाएगा। गुरुदेव सबको ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान दिला सकते हैं, और कौन सी सिद्धि या शक्ति चाहिए किसी को जब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? गुरु भाई, आपका मतलब है कि गुरु तत्व सबके अंदर एक ही है, सभी गुरुओं में जितने भी गुरु हुए अब तक। हाँ, जिन जिन जो सत्य गुरु हुए सबके अंदर एक ही तत्व है, बाकी कोई बिजनेसमैन हुआ तो वो नहीं है। राशि भाई, सत्य से आपका क्या तात्पर्य है? अरे बाबा इतना कुछ तो बोल दिया, सत्य इतना कुछ तो बोल दिया, अब इसका तात्पर्य क्या है? ये पहले का मैसेज होगा आपका ज़रूर ऑब्वियसली, लेकिन पूरा सत्संग सुनने के बाद प्रश्न आएगा सत्य से तात्पर्य क्या है? अरे बाबा, फिर तो अरे फिर तो और कुछ और करना पड़ेगा। रीना कह रही है, आजकल गुरुजी जैसे लगते हैं आप, झलक दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अंदर से हम हमारी बातें गुरुजी से मिले तो बहुत अच्छी है। शक्ल तो बच्चों की शक्ल माता पिता जैसी हो ही जाती है, बूढ़े जब हो जाते हैं तो बच्चों की शक्ल ऑटोमेटिकली अपने माता पिता जैसी लगने लग जाती है। तो एक साधक की शक्ल अगर गुरु से थोड़ी मिलने भी लग जाए, झलक आने भी लग जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नेचुरल है। हाँ, हमारे अंदर से गुरुजी झलकने चाहिए, हमारी बातों से गुरुजी झलकने चाहिए, तब अच्छा लगेगा। सबको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नाम जप करो लगातार, हम सब ब्रह्म ही हैं, बस जागृत होना है हमें। हरान सिंह, हरि दर्शन फिल्म बढ़िया थी, देखी? बहुत अच्छी बात है। एवरीथिंग, सब्जी सभी सब्जी समाधि, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि में क्या अंतर है? सबीज समाधि में आपको सारी चीज़ सामने पड़ी है, आपके कर्म प्रारब्ध हैं, सब कुछ है, लेकिन जन्म होएगा। सबीज में जन्म होगा, निर्बीज का मतलब है आपने उसको जला दिया, नष्ट कर दिया, फिर जन्म नहीं होगा। सबीज के बाद जन्म होता है, निर्बीज के बाद जन्म नहीं होता है। सबीज तक जन्म का प्रारब्ध है, निर्बीज के बाद जन्म का प्रारब्ध कुछ भी नहीं है। संजीव शर्मा, जहाँ सत्य होगा वहीं धर्म होगा, और अधर्म वही होगा जहाँ बाधित सत्य होगा। सत्य का बाधित तो नहीं होता है, अधर्म असत्य है, धर्म सत्य है, बाधित सत्य भी नहीं अधर्म का कारण, असत्य ही अधर्म का कारण है। अब बाधित सत्य लिखने की जरूरत भी क्या है? बाधित सत्य होता भी क्या है? कौन बांधेगा सत्य को? सत्य को बांधना ही अधर्म है, सत्य को रोकना, सत्य के लिए खड़े ना होना, सत्य का सहयोग ना करना, सत्य को तिल तिल के मरते हुए देखना ही अधर्म है। एवरीथिंग कह रहे हैं, भोग तो होगा लेकिन कष्ट का भोग होगा। है क्यों? नहीं नहीं, गुरुदेव हमारे एक्सपेक्टेशन वाला भोग का बात नहीं बोला है। भोग का मतलब तो बात तो सही है, भोग का मतलब है कि जीवन में जो सुख दुख है वो भोग के साथ चलेगा। मतलब तुम खुशी भी भोगोगे, दुख भी भोगोगे, शादी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, ठीक है, और तुम्हारी एजुकेशन होगी, तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हारा घर बनेगा, तुम्हारी गाड़ी आएगी। जीवन जैसे लोग जीते हैं, उस जीवन को जीते हुए, अपने जीवन को जीते हुए तुम यमद्वार से यमपुरी को नहीं जाओगे, दक्षिण दिशा में नहीं जाओगे, उत्तर दिशा में जाओगे। जीवन पूर्ण करने के बाद, साधारण जीवन जीने के बाद तुम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करके फिर नहीं आओगे, ऐसी बात है। सिर्फ दुख ही भोगना ऐसा नहीं है, पूरा जीवन जैसे चलता है नॉर्मल जीवन जीते हुए तुम इस साधना को कर सकते हो, ये इसका अर्थ हुआ। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। बहुत ही सुंदर अध्ययन चल रहा है, और आज मैंने 15 मिनट ही बात करनी थी शुरू में, लेकिन ये क्या है ना, पता नहीं कैसे हो जाता है, कैसे मैं कंट्रोल से बाहर चला जाता हूँ और वापस आने में बड़ी मुश्किल हो जाती है।
सोचा था आज 2 अध्याय पढ़ेंगे, 2 अध्याय पढ़ेंगे आज, लेकिन अभी वो समय भी बहुत हो गया ना, 10:50 हो गए हैं, 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं। तो सप्तम स्कंद हम पढ़ रहे थे, सप्तम स्कंद हम पढ़ रहे थे। सप्तम स्कंद अभी थोड़ा ही बचा है। क्या सुंदर फोटो है, ओए होए होए होए, ओए होए होए, बस 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 बस। ये फोटो फटा हुआ है चित्र, इसलिए मैं आपको, ये अष्टम स्कंद का चित्र है। क्या सुंदर चित्र है। अभी हम सप्तम स्कंद में, अष्टम स्कंद में अभी आए नहीं है। अष्टम स्कंद में आएंगे तब ये चित्र देखने को आपको मिलेगा। लेकिन अब हमने देख लिया है, जैसे भी देख लिया है, आप लोग नहीं देखेंगे तो बोलेंगे ये तो भाई भेद है, हैं, ये तो भेदभाव हो गया कि आपने देख लिया हमको नहीं दिखाया। तो फिर हम आपको तो दिखाना पड़ेगा, दिखाएंगे दिखाएंगे हमने कुछ देखा जाना तो आपका भी अधिकार है भैया। हमने कितना अध्याय पढ़ लिया था मुझे याद नहीं है, कहाँ तक पढ़ लिया था मुझे याद ही नहीं है। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ से प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन, वो तो हो गया था ना। हाँ, फिर उसके बाद 8वां अध्याय नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव। आएंगे आएंगे आएंगे, आ जाएंगे ना। हाँ, यही थे ना, बोलो बोलो बोलो। चलिए पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, बताओ मुझे कहाँ तक पढ़ लिया था। 7वां अध्याय पढ़ा था ना, 8वां अध्याय नहीं पढ़ा। तो ये है भगवान। ये चित्र ना थोड़ा ख़राब हो गया है, समय के साथ थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन इतना सुंदर चित्र है। भगवान श्री हरि का कच्छप अवतार में मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए हुए भगवान कच्छप। दिख रहा है? मैं इसको बड़ा कर दूँ, 1 मिनट को। मेरी तस्वीर तो छोटी आ रही होगी ना। है ना सुंदर फोटो, कितनी सुंदर फोटो है ना। अब ये फोटो इतनी सुंदर है तो मोहिनी वाली तो कितनी ही सुंदर होगी है ना, बहुत सुंदर फोटो है। तो ये 8वें स्कंद में आएगा। देखो हमने पढ़ा था ना, एक प्रश्न आया था ना कि कौन से मनवंतर में कौन सी घटना चल रही है ना। मनवंतर थे ना, एक मनवंतर का 3रा चतुर्युग चल रहा है, इस मनवंतर का 6ठा चतुर्युग चल रहा है, ऐसी बात आती है ना। तो ये मनवंतर होते क्या है, ये 8वें स्कंद में आएगा, वो लिखा हुआ है वहाँ पर मनवंतरों का वर्णन। बड़ा अच्छा रहेगा वो, तब पता चलेगा ये धरती कितनी बार बन गई, कितनी बार इधर उधर चलेगी, क्या 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 हुआ है, तब पता चलेगा। चलो भाई, किसने बताया? एक सिद्ध, क्या रान सिंह, एक सिद्धि है जिसमें संकल्प मात्र से धन आ जाता है। हाँ, तो तुम्हारे पास जो धन आ जाएगा उसे तुम सत्संग में दे देना, ठीक है। सिद्धि प्राप्त करो, धन आएगा, फिर हमको दे देना थोड़ा सा, और क्या। सिद्धि के लिए करो प्रयास। हमें तो नहीं मिलेगी सिद्धि, हमें पता है, हमें तो झांपड़ ही मिलेंगे गुरुदेव के, अगर हमने ऐसा सोचा भी तो। तुम्हें मिलेगी सिद्धि तो देना, थोड़ा सा धन हमको दे देना भैया। ये क्या हो रहा है? आज पूरे सत्संग में मैंने जिस बात पर जोर दिया है ना, वो यही बात है कि हम साधना करते हैं लक्ष्य के नहीं, उपलक्ष्य के लिए जिसकी वजह से जागृति नहीं होती है। ये वही बात है, ये वही बात है, ठीक है। तो ये सब फालतू बातें सोचना बंद कर दो, चुप से साधना करो। सरल होने के लिए, साधारण होने के लिए साधना करो, विशेष होने के लिए साधना। ये धन कमाना है तो मेहनत करके कमाओ। तुम तो मेहनत करते हो, तुम सत्संग करते हो ना, क्या है ना, तुम तो काम करते हो, करो।
मेरे लिए थोड़ी असुविधा है, तुम्हारे लिए क्या असुविधा है? तुम स्वतंत्र हो, स्वतंत्र, मैं दूसरी तरह से स्वतंत्र हूँ। अमित, तुम्हें एक बात पूछनी है, पूछो जल्दी। जब सभी गुरुओं में एक ही तत्व है तो हमारे गुरुजी में कौन सा तत्व डिफरेंट है जो गुरुजी की फ़ोटो से ध्यान लगता है बस, और किसी गुरु की फ़ोटो से नहीं लगता? परिवर्तन जो है ना, मैंने बताया ना कि क्रम विकास है। गुरु भगवान जिस समय हमारे बीच आए हैं वो क्रम विकास का अंतिम हिस्सा है। मनुष्य का अंतिम विकास होना बाकी है। अभी तक जो विकास मनुष्य में हुआ है वो गुरु से ही हुआ है, बिना गुरु के यहाँ तक नहीं पहुँचे हम। लेकिन अंतिम विकास के लिए जिस गुरु की आवश्यकता है उस गुरु के पास वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि अंतिम विकास उस तरह से हो पाए, इसीलिए गुरु जी के पास वो विशेषता है। ठीक है, ये बात है। एक नैरेटिव्स बना लेना भी सत्य को बाधित करना है। पता नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात को। ऐसी कोई शक्ति नहीं है संसार में जो सत्य को बाधित करे। लोग प्रयास करते हैं जरूर, लेकिन मैं समझा नहीं आपकी। बाधित सत्य क्या होता है? बाधित सत्य की कुछ भी नहीं होता। बाधित सत्य कुछ भी नहीं होता। जो होता है झूठ होता है। सत्य के अलावा जो कुछ भी है झूठ है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप स्वतंत्र हो, अपने तरीके से सत्य को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे ख्याल से तो सत्य है तो पूर्ण सत्य होता है और झूठ होता है। बाकी मिलावट जो भी है फिर वो झूठ है। सत्य झूठ की मिलावट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाधित हो गया तो फिर वो झूठ हो गया, सत्य नहीं रहा। बाधित हो गया तो फिर सत्य नहीं रहा। चलो, तो 8वां अध्याय पढ़ते हैं। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं का भगवान की स्तुति करना। श्री शुकसुधा सागर, श्रीमद्भागवत और सप्तम स्कंध। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहाय और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया। थोड़ा टीवी की आवाज़ धीमे कर लो, उधर से आवाज़ मेरी तरफ, मेरी ही आवाज़ मेरी तरफ आ रही है। अच्छा, तो अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया। मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। स्वयं तो नीचे है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ठिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी भी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है।
मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया है, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहेंगे ही कैसे। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकाने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा वह सर्वत्र है? क्या कहा वह सर्वत्र है? तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए कर देता हूँ। देखता हूँ तेरा यह वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोकों में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाला उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई ना पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप ना तो पूरा सिंह का ही था और ना मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, ओहो, यह ना तो मनुष्य है और ना पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा लौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जंभाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौं से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते हैं। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को ना होता। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो ना हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके हाथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके
हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चुंगल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया है तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से झटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता है। उस समय उनकी क्रोध भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून की छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र शुद्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। हे युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया है, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे। गंधर्वराज गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। ओह तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र भगवान ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्तवत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमलों को आपने प्रफुल्लित कर दिया है। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। हे स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था।
इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया है। शरणागत वत्सल उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसरों पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़ कर वह सब का सब लौटा कर मानो हमें दे दिया है। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। हे नरसिंह देव भगवान, आपको नमस्कार है। सिद्धों ने कहा, हे नरसिंह भगवान, हे नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, देवादिदेव हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों को धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया, सर्वदा के लिए सो गया। सत्व में मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा, प्रभु हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है। चारणों ने कहा, प्रभु आपके सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया, इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यक्षों ने कहा, भगवान अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा, इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया है। बेतालिकों ने कहा, भगवान बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया है। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया है। प्रभु आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोकों की शांति प्रदान करने वाले आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादिकों ने श्राप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। नवाध्याय प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। ये जो स्तुति है ना, ये हम कल पढ़ेंगे प्रहलाद जी की। तो आज नरसिंह भगवान का अवतार और हिरण्यकशिपु का वध, कल हम भगवान की स्तुति करेंगे भक्त प्रहलाद जी के माध्यम से। ठीक है, चलिए आज का सत्संग यहीं रखते हैं। चलिए, तो कोई कुछ और मैसेज? अमित तोमर, इस तरह से तो 16 कलाओं से भी ज़्यादा कला है गुरुजी में। हमको तो मालूम नहीं है 16 कलाएं क्या होती हैं।
पर गुरु जी सत्य हैं, बस सत्य ही है जो सब कलाओं से परे है। हम तो उतने जानते हैं, गुरु जी के बारे में हम क्या ही जानेंगे। गुरु जी के बारे में जानना असंभव है। जिस एक को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है उसे ही जानो, और वो है सत्य। क्योंकि कृष्ण जी की फ़ोटो से भी ध्यान नहीं लगता था। ये चीज़ें आज का विषय नहीं है। कृष्ण भगवान की फ़ोटो से ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपके पास कृष्ण भगवान की फ़ोटो है नहीं। जो भी है वो कल्पना की फ़ोटो है। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं। ध्यान का विषय बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ध्यान में अंतःकरण में एक ज्योति है हमारे हृदय में, उस पर ध्यान किया जाता है। हठ योगी उसी पर ध्यान करते हैं। वो किसी का स्वरूप नहीं है, वो ज्योति है। हमने वो ज्योति देखी है ध्यान में। तो हठ योगी तो उसको कल्पना करके ज्योति पर ध्यान करते हैं। तो ध्यान का जो विषय है वो ऐसा स्वरूप है जो सच्चा हो। लेकिन भगवान की फ़ोटो, राम जी की, कृष्ण जी की जो फ़ोटो है वो कल्पना है, वो सच्ची फ़ोटो नहीं है, जिसके कारण ध्यान नहीं लगता है। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की कोई कमी है इसलिए ध्यान नहीं लगता है, ऐसी बात सोचना गलत है। ठीक है, भगवान गुरुदेव की तस्वीर सच्ची है। जिस समय भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, अर्जुन को उन्होंने दिखाया ना विराट स्वरूप। अर्जुन से कहा ना मेरा ध्यान कर। अर्जुन को क्यों कहा कृष्ण भगवान ने कि मेरा ध्यान कर और ओम का जाप कर? क्यों कहा? फिर तो पूरी गीता व्यर्थ हो गई कि भगवान कृष्ण से ध्यान नहीं लगता। आज कलयुग में भगवान कृष्ण की कोई सच्ची तस्वीर नहीं है, कल्पना की तस्वीर है। इसीलिए उस तस्वीर पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। समझा? इसीलिए सगुण भगवान की वो जो मंदिर में जब जाते हैं, भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को नमस्कार किया जाता है, भोग वगैरह अर्पण किया जाता है, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। फिर लोग मंत्र जपते हैं, तुलसी रखते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भगवान उनको प्राप्त होते हैं। तो वो लोग मंदिर मार्गी लोग जो होते हैं वो मूर्ति वाले भगवान को ही देखते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं। उन्हें भी प्राप्त होती है वही गति मोक्ष वाली जो आपको प्राप्त होगी गुरु जी के ध्यान से। तो गुरु भगवान ने किसी फोटो का निरादर या उनको कम नहीं कहा है कि इनकी फोटो कम है। बस वो फोटो ध्यान का विषय नहीं है क्योंकि वो सत्य तस्वीर नहीं है। लेकिन भगवान के विग्रह तो होते हैं, उनसे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त होता है। लेकिन आप विग्रह पूजा में, सगुण साकार की पूजा में जाएंगे तो वो विग्रह चेतन होता है। भगवान श्री राम का विग्रह भी स्थापित हुआ अयोध्या में, चेतन विग्रह हो गया ना वो। आप वृंदावन में जाओ, बिहारी जी का विग्रह चेतन है। आप अगर ध्यान तक डेवलप हो गए हो, आप जाओ, मेरे ये मथुरा में मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, मेरा वहाँ ध्यान लगा। कृष्ण भगवान की आरती हो रही थी, हमारा तो ध्यान लग गया वहाँ पर। चेतन होने के बाद आपको पता चलेगा विग्रह में चेतनता क्या होती है। भगवान गुरुदेव की तस्वीर में चेतनता के कारण आपका काम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी कहीं भी प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाए भगवान को, और आप अगर चेतन हो गुरु की कृपा से, तो आपका वहीं ध्यान लग जाएगा, क्योंकि अब चेतना का विषय हो गया। लेकिन जब आप ध्यान शुरू कर रहे हैं तब अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान बिना साधक के चेतन हुए भी उसका काम कर देते हैं। बाकी विग्रह तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप चेतन नहीं होंगे। ये अंतर है बस, समझे आप? चेतन होने के बाद कोई अंतर नहीं रहता। कहीं भी चेतन मंदिर हो, कोई देवी का मंदिर हो, काली का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, कहीं भी मंदिर हो जहाँ चेतना हो भगवान की स्थापित हो, चेतन मूर्ति हो, वहाँ बैठो, ध्यान लग जाएगा आपका। समझे? बस अभी और प्रश्न नहीं लेंगे। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।